तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन की सब्जी की रेसिपी। और ये जो सब्जी बनाने की रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप इस रेसिपी को एक बार देखेंगे और बनाएंगे तो बहुत ईजिली बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेसन का ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ कप से मैंने 3 कप बेसन लिया है। तो बेसन के मेजरमेंट के लिए आप यहाँ पे या तो कटोरी या फिर 1 कप सेट कर ले और साथ ही यहाँ पे 1 गिलास पानी लेंगे और पानी को ना बेसन में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बेसन में पानी ऐड करते हुए हमें घोल को रेडी करना है। यहाँ पे हमें एक साथ सारा पानी को बेसन में ऐड नहीं करना है, नहीं तो जो बेसन का घोल है ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसन का घोल है ये अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। तो यहीं पर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट और हाफ टी स्पून कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छे आते हैं। और सारी चीज़ों को ना अच्छे से इस घोल में मतलब बेसन के घोल में अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए स्मूथ सा घोल बना के रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो घोल है ना ये अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं और बहुत ही स्मूथ है। तो इसको ना बस 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और दूसरी तरफ तवे को गरम करेंगे और तवा जब गरम हो जाए तो इस पर थोड़े से सरसों तेल ऐड करेंगे और तेल को ना अच्छे से तवे पे स्प्रेड करेंगे। और 10 मिनट बाद से ना एक कलछी के मदद से या कटोरी के मदद से घोल को तवे के ऊपर अच्छे से फैलाएंगे और बढ़िया सा ना रोल बना के रेडी करेंगे। तो जो बेसन का घोल है इसको अच्छे से तवे पे स्प्रेड करने के बाद से ना 1 से 2 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे पका लेंगे। और इसके बाद से ना कलछी के मदद से हल्का हल्का इसको फोल्ड करते हुए हमें रोल बना के रेडी करना है। तो हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते जाएं और ये बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसन का रोल है ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गए हैं। तो इसको अब निकाल के एक प्लेट में साइड में रखेंगे। और सेम इसी तरीके से बचे हुए बेटर का बहुत ही अच्छे से रोल बना के रेडी करेंगे। तो पहले तवे को बढ़िया से गर्म करेंगे, उसके ऊपर तेल ऐड करेंगे और तेल को बढ़िया से स्प्रेड करेंगे। और तेल को स्प्रेड करने के बाद से बेसन का जो बेटर है इसको तवे पे अच्छे से फैलाएंगे राउंड शेप में और 2 मिनट के लिए इस चीले को पकने देंगे। और इसके बाद इसको हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए हमें रोल बना के रेडी करना है। और ये बहुत ही इजी तरीके से बन के रेडी हो जाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो तवा है ये अच्छे से मीडियम आंच पे बढ़िया से गर्म करना है। इसके बाद से ही ये सारे प्रोसेस को हमें करना है। तो मैंने एक और रोल को बना के रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से बचे हुए सारे बेटर के रोल बना के रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे रोल बन के रेडी हो गए हैं। इसको ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। दूसरी तरफ ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सरसों तेल। और तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो यहीं पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और साथ ही यहाँ पे 2 साबुत लाल मिर्च को तोड़ के ऐड करेंगे। और मिर्च और जीरा को 1 से 2 सेकंड के लिए चटकने देंगे। और जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो यहीं पे हम एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और इसका पेस्ट बना के ऐड करेंगे। और प्याज के पेस्ट को ना 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है ये थोड़ा सा दूर हो जाए। और फिर यहीं पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्च और साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पे ना इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि जो प्याज लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो इसका कलर है ना हल्का चेंज हो गए हैं और कच्चापन भी लगभग इसके दूर हो गए हैं। तो यहीं पर हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। और टमाटर को भी प्याज लहसुन और अदरक के पेस्ट में अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहीं पर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे और थोड़ा सा यानी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे जो सब्जी का कलर है बहुत ही अच्छे आ जाते हैं।
तो सारे मसाले को एक बार बढ़िया से मिक्स करें और यहीं पे ना थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं ना ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी है ना इसमें सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करते हुए हमें जब तक मसाले तेल को रिलीज ना कर दे तब तक हमें मसाले को भूनना है। और जो मसाला भूनने का टाइम है ना यहाँ बस 15 मिनट में मसाले बहुत ही अच्छे भून जाएंगे। तो हमें इसे कवर करके मीडियम आंच पे भूनना है और बीच बीच में ढक्कन को हटा के मसाले को चलाते रहना है ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। तो बीच बीच में एक बार ढक्कन हटा के मसाले को चला ले ताकि जो मसाले हैं ये जले ना और वापस से इसको कवर करके पकाएंगे। तो मसाले जब तक पक रहे हैं तब तक चलिए हम जो रोल बना के रेडी किए थे उसको छोटे पीसेस में कट के रेडी करते हैं। तो जो बेसन के रोल है ना यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। तो एक एक रोल को ले और छोटे छोटे से पीसेस में कट के से रेडी करें। वैसे बेसन से बहुत सारी सब्जियां बना के रेडी की जाती है और ये भी उनमें से एक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ना कि जो ये मसाले हैं ना ये तेल को रिलीज करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसके बाद से ना हमें इस मसाले को कवर नहीं करना है, चलाते हुए 2 मिनट के लिए इसे और हमें भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं ना बहुत ही अच्छे से भून गए हैं और इसके जो कलर है बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। तो मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद से हमें यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी को ऐड करना है। तो पानी यहाँ पे ग्लास से हम 1.5 ग्लास ऐड करेंगे। तो पानी हमें यहाँ पे अच्छे से सारे मसाले में मिक्स करना है और कवर करके एक उबाल आने तक हमें यहाँ पे ग्रेवी को पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक उबाल आ गए हैं, यानी जो ग्रेवी है ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद से हम यहीं पे ऐड करेंगे जो हमने बेसन का पीसेस को कट करके रखा है। तो यहाँ पे सारे बेसन के पीसेस को हमें ग्रेवी में ऐड करना है और गैस के फ्लेम को ना एकदम लो रखना है। इसके बाद से इसमें ऐड करें और पीसेस को ऐड करने के बाद से हमें यहीं पे ऐड करना है थोड़े से कटे हुए फ्रेश धनिया पत्ता। और इसके बाद से ना हल्के हाथों से हमें एक बार मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में इसको मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो जो पीसेस है ये सारे टूट जाएंगे। इसके बाद से इसको कवर करेंगे और बस 2 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे हमें पकाना है ताकि जो पीस है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे कि गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और जो ये रेसिपी है बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसन की ये सब्जी है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसको ज़्यादा हमें चलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो बेसन का ये सब्जी बनने के बाद से ना इसको कवर करके 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो लीजिए बनके तैयार है बेसन की ये स्पेशल सी सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और अगर इस रेसिपी को आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।